Hello student, welcome to chemistry class. Student, in the last class in thermodynamics we discussed relationship between Cp and Cv, molar heat capacity at constant volume and molar heat capacity at constant pressure. In this chapter, now we will going to start different type of enthalpies. This portion is very important from the numerical point of view. ओके बच्चों, ये जो पोर्शन हमारा स्टार्ट होने जा रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंथैल्पीज, ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें न्यूमेरिकल है, इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे वो थर्मोकेमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे। इसमें हमें ये देखना है कि कोई रिएक्शन अगर होता है तो वो उसके अंदर इंथैल्पी चेंजेस क्या होते हैं। बच्चों, हम लोग जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो होते हैं डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कॉम्बिनेशन एंड एडिशन रिएक्शन, फॉर्मेशन रिएक्शन, है ना, कंबशन रिएक्शन। These are the some different type of the reaction. Okay, some different type of reaction. In this equation you will find the definitions are nearly similar for all type of the reaction. हर तरह के रिएक्शन के लिए जो डिफिनीशन है वो डिफिनीशन लगभग सेम है, मगर इन सारे रिएक्शन पे बेस न्यूमेरिकल है। उन न्यूमेरिकल को लगाने के लिए हमें जो है कि साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या करना होगा? साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखना पड़ेगा, अदरवाइज जो है कि हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एक न्यूमेरिकल पोर्शन है। क्या है? न्यूमेरिकल पोर्शन है। इसके आगे हम लोग जो भी कुछ पढ़ेंगे सब, इसके पहले भी जो पढ़ा वो न्यूमेरिकल था, लेकिन यहाँ पे जो न्यूमेरिकल है वो सारा रिएक्शन बेस्ड न्यूमेरिकल है। क्या है? सारा का सारा न्यूमेरिकल बेस्ड जो है कि पोर्शन है। ठीक है, अभी इसके आगे हम लोग बॉन हाइवर साइकिल और हेस लॉ, ये सारी चीज़ें अभी हैं इसके आगे पढ़ने के लिए। तो वो सब प्योर थर्मोडायनेमिक्स कर सकते हैं कि प्योरली न्यूमेरिकल वाले पोर्शन है। तो अब सबसे पहले हम लोग कन्वेंशन थर्मोकेमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं जान लेते हैं। थर्मोकेमिकल रिएक्शन, थर्मोकेमिकल रिएक्शन, जैसा नाम सजेस्ट करता है थर्मोकेमिकल रिएक्शन। थर्मोकेमिकल रिएक्शन वही होंगे जिन सारे रिएक्शन में इंथैल्पी चेंज की वैल्यू मेंशन होगी, यानी रिएक्शन के साथ साथ अगर किलो जूल में, अगर रिएक्शन के साथ साथ किलो जूल में इंथैल्पी चेंज दिया हुआ है तो उन सारे रिएक्शन को थर्मोकेमिकल रिएक्शन बोलेंगे। कहने का मतलब है कि अगर कोई रिएक्शन दिया है वहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू दी हुई है तो मीन्स ये कि थर्मोकेमिकल रिएक्शन है। तो क्या हुआ थर्मोकेमिकल रिएक्शन? यस, केमिकल रिएक्शन
which are represented with the enthalpy change is known as thermochemical reaction. यानी those chemical reaction which are expressed with their energy of formation, energy of combustion, energy of elimination, energy of addition, so many different type of reaction based. ओके, तो थर्मोकेमिकल रिएक्शन क्या हो गया? थर्मोकेमिकल एक ऐसा रिएक्शन हो गया जहाँ पे इंथैल्पी चेंज मेंशन होगा। अगर रिएक्शन में इंथैल्पी चेंज मेंशन नहीं है तो वो थर्मोकेमिकल रिएक्शन नहीं होगा। वो थर्मोकेमिकल रिएक्शन किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे जैसे लिख दें कि N2 + 3H2, ओके, तो यहाँ पे हम 2NH3 लिख दिया। अब अगर केवल इतना ही स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, इतनी ही चीज़ें दी हुई हैं, तो क्या इसको हम थर्मोकेमिकल रिएक्शन बोलेंगे? बोलिए, ज़रा सोच के बताइए। क्या इसको हम थर्मोकेमिकल रिएक्शन बोलेंगे? नहीं, इसको नहीं बोलेंगे थर्मोकेमिकल रिएक्शन। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा होता 22.4 किलो कैलोरी, अब ये हमारा थर्मोकेमिकल रिएक्शन हो गया। ये भी हमारा क्या हो गया? थर्मोकेमिकल रिएक्शन हो गया। अगर एनर्जी नहीं दी है, अब जैसे मान लो PCl5 + 15.5 किलो कैलोरी, ओके, अब यहाँ से PCl2 और PCl3 और Cl2 बन गया। ठीक है, तो अभी ये थर्मोकेमिकल रिएक्शन है, इसमें हीट ली जा रही है, तो हम इसको एंडोथर्मिक बोलेंगे, एंडोथर्मिक। और यहाँ पे हीट दी जा रही है, बाहर आ रही है, मतलब हमको हीट मिल रही है, तो इसको एक्सोथर्मिक बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक बोलेंगे। तो जिस रिएक्शन में हीट इस साइड में लिखा हो वो एक्सोथर्मिक हीट देगा, और जिसमें एरो के पीछे लिखा हो उसमें हीट हमें देना होगा। ठीक है, आई बात समझे? ओके, चलिए आगे देखते हैं। अभी हमने बताया कि थर्मोकेमिकल इक्वेशन को अगर सॉल्व करना है, ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें साइन कन्वेंशन को जानना पड़ेगा। किसको जानना पड़ेगा? साइन कन्वेंशन को। बिना साइन कन्वेंशन जाने हम किसी भी डेफिनेशन को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं और किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, लगा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसमें आते हैं। कन्वेंशन अबाउट कन्वेंशन अबाउट द थर्मोकेमिकल इक्वेशन। थर्मोकेमिकल इक्वेशन, ठीक है, क्या क्या कन्वेंशन है पहला देखते हैं हम लोग। अगर किसी रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रही है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि इफ वैल्यू ऑफ डेल्टा H इज negative,
It means reaction is exothermic. Reaction is exothermic. ओके, आ रही बात समझ में? रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। और अगर कंडीशन ये है कि इफ वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इज निगेटिव, अगर निगेटिव क्वेश्चन दिया है निगेटिव, इट मीन्स reaction is endothermic. ठीक है। अगर रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रही है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। अगर एब्जॉर्ब हो रही है और डेल्टा एन निगेटिव दिया हुआ है, ये अगर ये निगेटिव है, सॉरी ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक और निगेटिव है तो एक्सोथर्मिक। ये चीज़ ध्यान में रखना है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट क्या है? द यूनिट ऑफ enthalpy change is kilocalorie per mole। ये होती है यूनिट। अब इससे क्या पता लगता है? दैट इज the heat change per mole of the substance। ठीक है। अगला पॉइंट है ऑन रिवर्सिंग द रिएक्शन। अगर हम रिएक्शन को जोड़ते वक्त जो है कि कभी कभी क्या करना पड़ता है, रिवर्स लिखना पड़ता है, उल्टा लिखना पड़ता है। तो जब भी हम रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो चाहे रिएक्शन एंडोथर्मिक हो चाहे एक्सोथर्मिक हो, उसकी वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी। उसकी वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है। ऑन रिवर्सिंग रिएक्शन the sign will be changed। sign of enthalpy will be changed। वो भी बदल जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि सपोज हमने ये रिएक्शन लिया N2 + 3H2 gives 2NH3
इसके लिए 20 प्लस डेल्टा यू इक्वल टू माइनस डेल्टा एच माइनस 22.4। अब इसको रिएक्शन को हमने उल्टा कर दिया, 2NH3 gives N2 प्लस 3H2। अब यहाँ डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी 22.4 किलो कैलोरी। ठीक है, ये हो जाएगी वैल्यू। फटाफट नोट कर लीजिए। तो प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि ये जो चेंज इन एंथैल्पी है, यानी जो एंथैल्पी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, सिंस एंथैल्पी इज extensive property, okay, thus if chemical equation is multiplied or divided, multiplied or divided। ओके, अगर ऐसा कंडीशन है कि एंथैल्पी चूंकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो हम इक्वेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। अभी इसी चीज़ को हम दोहरा देंगे। बाई इंटीजर n, ठीक है, n इंटीजर से कोई भी होगा जिससे कि सारे नंबर अब कट जाए। अगर सपोज कि यहाँ 2 2 2, यहाँ भी 3 लिखा है, यहाँ भी 3 लिखा है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 3 से डिवाइड होने के बाद कट जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। चलिए, तो ये हमारा कन्वेंशन था। कन्वेंशन को एक बार फिर से ओरली बता देते हैं कि अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है तो मीन्स रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, वो रिएक्शन हीट को दे रहा है। और अगर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब रिएक्शन को हीट दी जा रही है। किसको दी जा रही है? हीट रिएक्शन को दी जा रही है। अब दूसरी बात ये होती है कि अब किसी थर्मोकेमिकल रिएक्शन में वो जितने भी कोफिशिएंट होते हैं वो नंबर ऑफ मोल को बताते हैं। क्या बताते हैं? नंबर ऑफ मोल को। जैसे यहाँ पे रिएक्शन का तो 3 मोल, 2 मोल, 3 मोल, 3 मोल, 1 मोल, 3 मोल, ये सारे नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि जो यूनिट होती है एंथैल्पी चेंज की वो किलो कैलोरी पर मोल होगी। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और नेक्स्ट होती है कि अगर रिएक्शन रिवर्स करते हैं, जो प्रोडक्ट है उसको रिएक्टेंट साइड में, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट साइड में लेते हैं, तो क्या होगा? बोलिए। साइन चेंज हो जाएगा। साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा।
आई बात समझ। और लास्ट ये था कि इंथैल्पी जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो इस वजह से जो है कि थर्मोकेमिकल इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई या डिवाइड सूटेबल नंबर से कर सकते हैं, सूटेबल नंबर से कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कन्वेंशन, ठीक है। अब हम इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन देखेंगे, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब देखो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है। इट इज द चेंज इन इंथैल्पी व्हेन n मोल ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू n मोल ऑफ प्रोडक्ट। इट इज द change of heat during the reaction when 1 mole of product react to form 1 mole of 1 mole of reactant react to form 1 mole of product, 1 mole of product। तो उस दौरान जितनी इंथैल्पी चेंज होगी उसको हम कहेंगे इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। उसको क्या कहेंगे? इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इट इज द हीट चेंज during the chemical reaction, during the chemical reaction, it is the heat change, chemical reaction, ओके। तो ये इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो गया। अब इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को अगर हमें डिनोट करना होगा डेल्टा एच आर, ठीक है, डेल्टा एच आर से इसको हम डिनोट करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती है, जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा या समेशन E इक्वल टू टोटल इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ठीक है, टोटल इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, सॉरी, टोटल इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल माइनस टोटल इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। हर चीज़ की अपनी इंथैल्पी होती है, हर चीज़ की अपनी एक इंथैल्पी होती है, ठीक है। रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन की इंथैल्पी, और उस रिएक्शन में कोई पर्टिकुलर चीज़ फॉर्मेशन होता है तो फॉर्मेशन की इंथैल्पी, कंबस्शन होता है तो कंबस्शन की इंथैल्पी, ये सारी डिफरेंट टाइप की इंथैल्पी होती है। इनको अब हम लोग कल फिर देखेंगे। और इसमें जो भी न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल लगाएंगे। न्यूमेरिकल बहुत इजी है, बहुत इसमें जो है कि टिपिकल नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है।
बस केवल ये करना है कि जैसे यहाँ पे दिया है समेशन, ठीक है, तो अब इसका समेशन यहाँ पे टोटल, इसका टोटल, ठीक है। बस ये भी करना है कि डेल्टा एच अगर हमें निकालना है यहाँ पे, सपोज हमें ये डेल्टा एच निकालना है, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ पे रहेगा समेशन एन और N1 या N2 डेल्टा ई या N2 HR, ठीक है, या हमें प्रोडक्ट कर लेना P माइनस समेशन N1 HR, ठीक है। तो पूरी हमें खाली दोनों की एनर्जी को आपस में घटाना है, बस इसमें घटाने जोड़ने का काम है। कल हम फिर मिलेंगे नए न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।